में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर, चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में, चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। वचन स्वरूपी तन रोटी बने पावन, बने वो नया जीवन हमारा, रुधिर के प्याले से उसके उजाले से जीवन में जागे सवेरा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में, चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे कोई किसी बात की कमी नहीं है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का तीनों पाठ हमें चरवाहा के बारे में बताते हैं। प्रभु हमारा सच्चा चरवाहा है। पहले पाठ में नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया है। वहाँ पर प्रभु यीशु उन लोगों को धिक्कारते हैं जो उनके भेड़ों को गलत रास्ते से ले गए हो। उन लोगों को प्रभु यीशु धिक्कारते हैं। और सुसमाचार में प्रभु यीशु को लोगों की भीड़ को देखकर उन पर तरस आ जाता है, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़े थे। हम सब प्रभु यीशु के सच्चे भेड़े हैं। क्या हम उसको वचन को सुनने के लिए, उसके राह पर चलने के लिए क्या हम तरसते हैं या नहीं? आइए हम मनन चिंतन करें और प्रभु से माफ़ी मांगे जब हमने प्रभु के वचन के लिए नहीं तरस गए हो, उसके राह पर नहीं चले गए हो। उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे, ताकि इस मिस बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है।
इसलिए मैं नित्य दुनिया कुआरी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु बर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभु बर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम नादान तुम नाथ हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। हम नादान तुम नाथ हमारे, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। महिमा 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 महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं।
तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा की तू अधिकारी। प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा की तू अधिकारी। गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा। महिमा 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सुन के हमारी दुआ तू सदा, सुन ले हमारी दुआ तू सदा। महिमा 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। महिमा 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 महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाए। आओ तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहे। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 23 वाक्य 1 से 6। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चरागाह की भेड़ों को नष्ट और तीतर बीतर हो जाने देते हैं। इसलिए प्रभु इस्राएल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वालों से यह कहता है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकने और तीतर बीतर हो जाने दिया। तुमने उनकी देखरेख नहीं की। देखो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को
उन सभी देशों से एकत्र कर लूँगा जहाँ मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूँगा और वे फलेंगी फूलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूँगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। तब उन्हें ना तो भय रहेगा और ना आतंक, और ना उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूँगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा, और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। गाइए चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट न आएगा, राह में कोई भी संकट न आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु ही दिखाता है हमें, दुश्मनों की चाल से बचाता है हमें। सच्ची राह यीशु ही दिखाता है हमें, दुश्मनों की चाल से बचाता है हमें। हर पल यीशु को याद रखूंगा, हर पल यीशु को याद रखूंगा। यीशु के चरणों में शांति मैं पाऊंगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह के संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों वाली संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है।
उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया, आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। अब्बा पिता हालेलुया, अब्बा पिता हालेलुया, अब्बा पिता हालेलुया, अब्बा पिता हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ थोड़ा सा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहाँ पहुँच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले इतवार को हमने वचन सुना होगा। वचन में हमने यह सुना, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार और रोगियों को चंगाई देने का अधिकार देते हैं, और दो दो करके उन्हें गांव-गांव भेज देते हैं। जब हमारे जीवन में कोई कार्य दिया गया हो, उस कार्य को हम पूरे दिल से करते हैं, पूरे मन से करते हैं, और वह कार्य सक्सेस हो जाता है तो हमें बहुत खुश आता है। ना खाली हमें, हमारे परिजनों को भी वह खुशी हम देख सकते हैं। वैसे ही हम शिष्यों के चेहरे में उस खुशी का अनुभव देख सकते हैं। शिष्य लोगों को इतना खुश लगा कि वे प्रभु यीशु को उस खुशी को बांटते हैं और कहते हैं कि हमने क्या क्या किया है। जब परिवार में किसी ने कुछ मार्क लिया हो, 100 में 100 मार्क, या क्लास में टॉप किया हो, तो अपने माता पिता क्या कहते हैं उनके बच्चों को, शाबाश आपने अच्छा किया है। उन्हें कुछ गाड़ी या साइकिल, मोबाइल या कुछ तोहफा देते हैं। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु से कहते हैं कि हमने क्या क्या किया है, तब प्रभु यीशु उन्हें शाबाशी नहीं देते हैं। उन्हें नहीं कहते हैं कि तुम अभी आराम करो, यह नहीं कहते हैं। वो प्रभु यीशु ये कहते हैं, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ थोड़ा सा विश्राम करो।
प्रभु यीशु ये नहीं कहते कि तुम सब लोग आओ, बल्कि अकेले आओ। दूसरा शब्द है निर्जन स्थान चले आओ, मेरे पास आओ। और चौथा शब्द है विश्राम करो। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम लोग प्रभु यीशु के स्थान पर होते तो हम क्या कहते? शाबाश कहते, आपने अच्छा कार्य किया है, सब कुछ कहते। किंतु प्रभु यीशु कहते हैं आप निर्जन स्थान चले जाओ, अकेले जाओ, मेरे साथ आओ और विश्राम करो। यानी प्रभु यीशु आज हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं। विश्राम करना यानी प्रार्थना करना। कहाँ पर प्रार्थना करना? निर्जन स्थान में, जहाँ कोई नहीं रहता है। बल्कि प्रभु यीशु कहते हैं मेरे साथ चले आओ। वहाँ पर कोई इंसान का वहाँ कोई नहीं है, तो फिर भी प्रभु यीशु वहाँ पर है। प्रभु के साथ एक होना और प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना करना, यह आज हमें प्रभु यीशु बुलाते हैं। यदि हमें परिवार में देखा जाए तो हम किसी को यह कहते हैं कि तुमने अच्छा कार्य किया है, तुम प्रार्थना करो, नहीं कहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु भला चरवाहा है, वो चाहता है कि हम प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना इसलिए करना है, यदि शिष्य लोगों ने, प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहता तुमने अच्छा कार्य किया है, तो उनके अंदर घमंड आ जाता, अहम की बात आ जाती। किंतु प्रभु यीशु यह नहीं कहते हैं कि तुम्हें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, यह कहते हैं इसलिए तुम निर्जन स्थान चले जाओ और अकेले ही मेरे पास चले आओ और थोड़ा सा विश्राम करो, यानी प्रार्थना करो। तो आज प्रभु यीशु हमें यही बुलावा देते हैं कि हमें भी प्रभु यीशु की तरह निर्जन स्थान चले जाना है और प्रार्थना करना है, ताकि हम भी प्रभु यीशु के समान जुड़ जाएं। यदि वह भला चरवाहा नहीं होता तो वह शिष्यों को कुछ पैसा देता और कहता तुम ऐश करो, खुश रहो, खाओ पीओ, मस्त रहो कहता। किंतु वह भला चरवाहा था, इसलिए वो कहता है तुम अकेले ही निर्जन स्थान चले जाओ और थोड़ा सा विश्राम करो। प्रभु यीशु भला चरवाहा है। यदि स्तोत्र ग्रंथ 23 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, वो हरे भरे मैदानों में हमें चराता है। पहले पाठ में हमने सुना प्रभु उन लोगों को धिक्कारते हैं जो उनके भेड़ों को इधर उधर तितर बितर करता है, गलत रास्ते में ले चलता है। प्रभु उन लोगों को धिक्कारते हैं। हम सब प्रभु यीशु के भले भेड़े हैं। क्या हम किस रास्ते में चले जाते हैं? हर दिन हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, आराधना में भाग लेते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। क्या हम उस भले चरवाहा की आवाज़ सुनते हैं या नहीं? इन पर मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मनन चिंतन करें। क्या हम भले चरवाहे की आवाज़ सुनते हैं या नहीं? उसके वचन पर हम मनन चिंतन करते या नहीं? क्या हम दूसरों को सही रास्ते में लेके जाते या नहीं? इन पर हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। आइए हम सब खड़े हो जाएं और हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धार्मिकों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अंजन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम हमारे सभी व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु यीशु के चरणों में रखें। हम हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं सभी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, आप सभी पर अपनी अगुवाई बनाए रखिए प्रभु।
सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि आपका सुसमाचार का प्रचार इस संसार के कोने कोने में फैल सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से जितने लोग कोरोना वायरस की बीमारी से पीड़ित हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, आप अपने चंगाई भरे हाथों से उन सभी को स्पर्श कीजिए प्रभु, ताकि सभी आपका चंगाई का अनुभव करते हुए आपको धन्यवाद दे सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी अनाथ बेसहारा लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। हे प्रभु यीशु, आप उनका सहारा बनिए, जिससे वे आपके मार्ग को पहचानते हुए उस पर चलने का प्रयत्न कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करें, जितने भी बच्चे इस समय ऑनलाइन पढ़ाई में लगे हुए हैं और जितने बच्चों के पास इस समय ऑनलाइन पढ़ाई का कोई साधन नहीं है। हे प्यारे प्रभु यीशु, जिस प्रकार आपने नबी सुलेमान को प्रज्ञा दी, उसी प्रकार सभी बच्चों को आपके पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दीजिए, ताकि सभी बच्चे दिन प्रतिदिन आप में बढ़ सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से उन परिवारों के लिए जिन परिवारों में लड़ाई झगड़ा है, परिवार पूरी तरह से टूट चुके हैं, अशांति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, उन सभी परिवारों में आपकी शांति और एकता बनी रहे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे भले चरवाहा प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपकी बेटे हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, जब जब हम गलत रास्ते में चले जाते हैं, हमें सत्य की राह पर चलने की हमें शक्ति और सामर्थ्य दे। इस मतलब के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्यारे प्रभु यीशु, उन लोगों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं जितने भी लोगों ने मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा प्रभु यीशु अपनी निवेदन चढ़ाया है। हे प्यारे प्रभु यीशु, उन सबको आपके चरणों में उनके निवेदनों को चढ़ाते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, उनकी पुकार को सुन, ताकि वे आप पर विश्वास करते हुए और करीब आपके पास आ सके। इस मतलब के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति आराधना जय जयकार करते हैं। आप हमारा भला चरवाहा है। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमें शक्ति और सामर्थ्य से भर दे, ताकि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल सके। यह दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। लाए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार करो प्रभु सृजनहार। कबूल करो, पावन करो, जीवन हमारा ग्रहण करो। लाए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार करो प्रभु सृजनहार। कबूल करो, पावन करो, जीवन हमारा ग्रहण करो। रोटी प्रभु गेहूं की, अंगूर फलों की। रोटी प्रभु गेहूं की, अंगूर फलों की। श्रम की ये निशानी, प्रेम की हो रोशनी। लाए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार करो प्रभु सृजनहार।
कबूल करो, पावन करो, जीवन हमारा ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुँच गए। अपने सेवक सेविकाओं के यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्व तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्रित किया, ताकि जैसे पवित्रत्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविध प्रज्ञा की स्तुति में क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाएं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। 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 स्वर्ग दरा के हर कोने में तेरी महिमा पाए। स्वर्ग दरा के हर कोने में तेरी महिमा पाए। जय जयकार हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाम, धन्य मन हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुनाम, धन्य मन हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्तान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, यह कटोरा पीते हैं हम। जब ये रोटी खाते हैं हम, यह कटोरा पीते हैं हम। तेरे आने तक है प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। तेरे आने तक है प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम जिसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है, तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। आजा यीशु राजा, ओ आजा यीशु राजा। प्रभु दयालु और प्रेमय है, उनके कार्य रमणीय है, वो अपने भक्तों को भोजन प्रदान करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है, हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ बने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ बने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा।